Hi guys, welcome to JK Exam Cracker. My name is Anshika, your chemistry mentor. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मैं आपको आज के लेक्चर के लिए MCQs लेकर आऊँगी. सो हेयर वी आर. So before we start, I would recommend you to take a screenshot of it or you can pause the video and attempt all the questions ताकि बाद में हम जो है डिस्कस कर सकें, राइट. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो और अटेम्प्ट इट बिफोर या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन? वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट. क्या बोल रहे हैं वो कि सॉलिड स्टेट में होने के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. क्या सॉलिड स्टेट में आने के लिए क्या सॉलिड स्टेट में आने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है, रूम टेम्परेचर चाहिए होता है या नन ऑफ दीज. ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें अपने माइंड में लाना है सॉलिड स्टेट है क्या है. वाटर की सॉलिड स्टेट क्या है? आइस. अब आइस जो है वो कैसे बनती है, कौन से टेम्परेचर पर आइस बनती है, बताइए. सो हमें कोई भी अगर जो हमारा पास सब्जेक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको सॉलिड स्टेट में अगर लाना है हमें, तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कौन सा होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए. ठीक है, सो आंसर वुड बी बी, लो टेम्परेचर, राइट. What we have second question, at what temperature atoms in Bose-Einstein condensate of matter are cooled. किस टेम्परेचर पर, ठीक है, किस टेम्परेचर पर Bose-Einstein condensate of matter are cooled. ठीक है, एटम्स जो है, अगर हम बात करते हैं Bose-Einstein state of matter की, उसमें एटम्स जो है वो किस टेम्परेचर पर कूल किए जाते हैं. ठीक है, आपको मालूम है हमारी बोस आइंस्टाइन स्टेट क्या होती है, हमने डिस्कस की थी सॉलिड लिक्विड गैस. उसके अलावा हमने दो अनदर जो है डिस्कस करी है स्टेट्स ऑफ मैटर. वन इज़ प्लाज्मा स्टेट एंड अनदर इज़ बोस आइंस्टाइन स्टेट. जिसने भी वो नहीं देखी है, जिसको नहीं मालूम है कि बोस आइंस्टाइन स्टेट क्या है, आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच माई फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट. तो आंसर वुड बी, इज इट 100 डिग्री सेल्सियस और -100 डिग्री सेल्सियस? एब्सोल्यूट जीरो आंसर है या इनमें से कोई भी नहीं है, बताइए. स्टूडेंट्स, हमारा आंसर जो है दैट वुड बी एब्सोल्यूट ज़ीरो, राइट. हमने ये डिस्कस किया था कि मैटर की जो स्टेट है वो चेंज करने के लिए जो बोस आइंस्टाइन स्टेट है उसमें मैटर को किस टेम्परेचर पे कूल किया जाता है. द टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट ज़ीरो, राइट. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ डिस्कस करी थी कि मैटर किससे बना होता है. सबसे टाइनी पार्टिकल्स कौन से हैं जिससे मैटर बना होता है? क्या वो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं? सो द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल थ्रू विच अ मैटर इज मेड ऑफ, दैट इज एटम. ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है? एटम है. यानी कि बहुत सारे एटम्स जो है जब वो कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, एक मैटर जो है वो कंपोज होता है. रेस्ट मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है वो उसी के ही आगे एटम्स के पार्ट्स हैं. ठीक है, ओके. व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल? हमने ये डिस्कस किया था. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? मर्करी, राइट. सो बताइए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल जो है वो क्या है? What's the boiling point of alcohol? Is it 356 degree Celsius? Is it -100 degree Celsius और 78 degree Celsius या फिर 100 degree Celsius? The answer would be C, 78 degree Celsius. जो हमारा अल्कोहल है उसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहता है? वो रहता है 100 डिग्री सेल्सियस. टॉकिंग अबाउट 356 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी, राइट. -100 डिग्री सेल्सियस किसी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है. एंड टॉकिंग अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो आंसर वुड बी 100 डिग्री सेल्सियस, राइट. व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी? द आंसर वुड बी 356 डिग्री सेल्सियस. बट व्हाट वी हैव क्वेश्चन इज वी हैव व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड द आंसर इज 78 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है गाइज? ठीक है, मैं अगेन बोल रही हूँ, जिसने हमारे जो पुराने लेक्चर्स देखे नहीं हैं, गो एंड वॉच देम फर्स्ट. उसमें इन सभी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन है. अगर कोई भी क्लियर नहीं हो रही है चीज़, अब लेक्चर्स को पहले वॉच कीजिए, देन अटेम्प्ट देम, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए. एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. जो पहली बार वीडियोज़ देख रहे हैं हमारी केमिस्ट्री की, वो पहले जाकर लेक्चर 1, लेक्चर 2 को देखिए एंड देन इसको अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो हमने मगअप नहीं करनी है, राइट. हम अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो और ईजी हमारे लिए हो जाएगा. ठीक है, चलिए हमारा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज द फिजिकल चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड.
एक मैटर जो है वो हमारा किस फॉर्म में है, वो हमारा गैशियस फॉर्म में है और उसको हमने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड व्हाट द प्रोसेस कॉल्ड एज, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिससे गैस से लिक्विड में प्रोडक्ट को जो है कन्वर्ट किया जाता है। मैटर को गैस से लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है? क्या वो प्रोसेस वेपराइजेशन है, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है या सब्लिमेशन है? बताइए। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो हमने पढ़ा था वेपराइजेशन स्टेट क्या है, जब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फ्रीजिंग स्टेट क्या है, जब लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, हमने डिस्कस किया था वेपर्स कैसे बनते हैं, कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे कूलिंग वेपर्स के साथ जो है कंबाइन होती है तो वो किस में कन्वर्ट होती जाती है, गैस दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस। क्लियर है। सब्लिमेशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, सब्लिमेशन बेसिकली क्या है, जब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया जाता है या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ए सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, व्हाट्स द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? क्या वो केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है? बताइए। देखिए, ये सभी के सभी यूनिट ऑफ टेम्परेचर ही हैं, इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर नहीं है, राइट। हमारा केल्विन जो है वो भी यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो भी हमारा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, सिमिलरली डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सारे के सारे यूनिट ऑफ टेम्परेचर ही हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो है केल्विन। ठीक है, हमारे पास ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर का, दैट वुड बी केल्विन। ना तो वो डिग्री सेंटीग्रेड है, ना तो सेल्सियस है, ना तो फ़ारेनहाइट है। दे आर एज वेल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर बट दे आर नॉट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इज केल्विन। क्लियर है। ठीक है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, मैटर की स्टेट जो है उसको चेंज करना है तो किसके थ्रू होती है? चेंजिंग टेम्परेचर, सरफेस एरिया, चेंजिंग प्रेशर या फिर ए एंड बी? बताइए स्टूडेंट्स। आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैटर की अगर स्टेट को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो दो फैक्टर्स जो हैं उनके बेसिस पर मैटर की स्टेट को चेंज किया जाता है। और वो स्टेट्स कौन सी है? वन इज़ टेम्परेचर एंड अदर इज़ प्रेशर। सो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? ए एंड बी। सरफेस एरिया नहीं है, मैंने आपको सरफेस एरिया के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। अभी हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? ए एंड बी है, जिससे मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। उसके लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है। ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस। मैंने अभी बताया डायरेक्टली जब कन्वर्जन होती है सॉलिड की गैस में, कौन सी प्रोसेस यूज होती है? ये आंखें बंद करके हम आंसर देंगे, सब्लिमेशन। मैंने भी इसी क्वेश्चन में ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करी थी। जब डायरेक्टली सॉलिड जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है या फिर गैस से डायरेक्टली हमारा किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। हमने इसमें नैप्थलीन बॉल्स की एग्जांपल डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, जिसमें बॉल जो है एयर के प्रेशर की वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली, राइट, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन बोला जाता है। अनदर एग्जाम्पल कैन बी कैम्फर। ठीक है, आपको ये भी आ सकता है सब्लिमेशन की एग्जाम्पल में कैम्फर आता है, कपूर आप जानते होंगे, राइट। उसमें भी क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन वो डायरेक्टली थोड़ी देर के बाद, जैसे आप उसको इनहेल करते हैं या उसको स्मेल करते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे एयर कंटैक्ट की वजह से वो क्या हो जाएगा? वो डायरेक्टली लिक्विड में वो डिसअपेयर हो जाएगा। बेसिकली डिसअपेयर होने का यहाँ पर क्या मतलब है कि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो द प्रोसेस थ्रू विच ऑल दिस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। क्लियर है। गुड। ओके, अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें सबसे पहले तो ये समझना है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का होगा। 0 डिग्री सेल्सियस में बहुत ठंडा होगा, ये हमें पता है। अब अगर हम ठंडा होगा, कूलिंग होगी, ठंडी बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारा कोई भी मैटर किस फॉर्म में हो सकता है? बताइए। क्या वो सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लाज्मा फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा या गैस फॉर्म में होगा? अनडाउटेडली आंसर वुड बी सॉलिड। ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब इतनी ज़्यादा ठंडी होगी, हम देखिए मैं बताती हूँ आपको, बहुत ईजी एग्जांपल देते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं, हम बोलते हैं हमें स्नोफॉल देखना है, हमने स्नो देखना है, तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि स्नोफॉल कैसे होता है? वाटर जो है वो क्या बेसिकली कर गया होता है? फ्रीज कर गया होता है। वो किसकी वजह से होता है? ठंडक की वजह, टेम्परेचर की वजह से होता है। और वो टेम्परेचर हम बोलते हैं जहाँ पर भी स्नोफॉल होती है वहाँ पर 0 डिग्री या माइनस में टेम्परेचर होता है, राइट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 0 डिग्री पे या माइनस में अगर हम चले जाएं तो वो क्या होगी? वो होगी सॉलिड। ठीक है।
ओके, अनदर जो हमारे पास है क्वेश्चन वो है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ हाईएस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिवर्स। मैंने ये चीज़ भी फर्स्ट लेक्चर में शायद डिस्कस करी थी कि हमारा यूनिवर्स जो है इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक मैंने टर्म यूज़ की 99.9% और अनदर था 0.1%। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो 99.9% कॉन्ट्रीब्यूट करती है यूनिवर्स बनाने में, और 0.1 जो है वो बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर करती हैं। तो वो कौन सी थी? दैट वॉज प्लाज्मा। हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 99.9% जो है किससे कंपोज हुआ है? प्लाज्मा से कंपोज हुआ है। रेस 0.1% में कौन आता है? सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, गैस आता है। लेकिन जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा की जो कॉम्पोजिशन है वो किसकी है? वो है प्लाज्मा की। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन है विच आर रिलेटेड टू मैटर। ठीक है, मैटर के सारे क्वेश्चंस हमारे जो है डिस्कस हो चुके हैं। स्टूडेंट्स कुछ कमेंट कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में। सो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस पढ़ने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो मेरी जो वीडियो होने वाली है दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। देन आफ्टर जो है नेक्स्ट मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में जल्दी से डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आई वुड सजेस्ट यू कि मुझे कॉमेंट में बताइए, कॉमेंट बॉक्स में मुझे मैंशन करिए कि आपने अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो उसमें से आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं। राइट, कोई भी डाउट है अगेन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स ताकि मैं आपको उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकूं। राइट, सो विद दिस विल वाइंड अप आवर लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, बाय बाय।